हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ प्रिमिटिव सोसाइटी का विलेज चीफ एपिसोड 4 के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत होती रात से, जहाँ पर सुबई और यानहुआ मिलकर उस मुर्गी को पका रहा होता है। यानहुआ कहती है, उस बच्चे ने तुम्हें अपना मीट ऑफर किया, लेकिन तुमने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? जो सुनकर सुबई कहती है, इसमें प्राउड होने की क्या बात है? आफ्टर ऑल वो सब इंसान हैं और तुम्हें अपने मीट को पकने तक इंतज़ार करना चाहिए। और हम देखते हैं यानहुआ उस मीट को प्यार भरी अंदाज में देख रहा होता है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, जो सुनकर सुबह कहती है, लगता है तुम्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो फिर ठीक है, तुम ही इसे पहले खाओ। अरे नहीं नहीं, मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? सॉर्सरर की फूड खाने के लिए कोई भी क्वालिफाइड नहीं है। फिर वो मीट की ओर देखते हुए कहते हैं, अगर तुम इतना ही फोर्स कर रहे हो तो फिर ठीक है, मैं सिर्फ एक छोटा सा ही बाइट खाऊंगा ताकि कोई भी नोटिस ना कर पाए। क्या छोटा सा बाइट? क्या ये तुम्हारे लिए इनफ है? हाँ हाँ, छोटा सा बाइट, कहते हुए यानहुआ अपना मुंह खोलती है और हम देखते हैं उसका मुंह देखने में बिल्कुल एक राक्षस की तरह होता है, जिसके सामने सुबह एक चींटी जैसा लग रहा होता है। फिर वो उस मीट का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा खा लेता है और सुबह के लिए बस छोटा सा ही टुकड़ा छोड़ देता है। यह देखकर सुबह कहती है, अरे इसने तो हड्डी तक भी नहीं छोड़ा। फिर सुबह उस मीट की एक बाइट लेता है और कहता है, टेस्ट बिल्कुल पृथ्वी जैसा है, लेकिन बहुत ही बुरा हुआ। अगर इसमें थोड़ा बहुत फ्लेवर सॉल्ट की होता तो अच्छा होता। क्या तुम्हें सॉल्ट चाहिए? एक मिनट रुको, कहते ही यानहुआ अपने झोले में से एक सॉल्ट की बोतल जैसी चीज़ निकालकर सुबई को देता है। थैंक्स, क्या यह तुम्हारा सॉल्ट है? सुबई यानहुआ से कहता है। यानहुआ कहते हैं, इस टाइम में और ज़्यादा सॉल्ट नहीं है, लकीली मैंने इसे बचा कर रखा था, क्योंकि टोटेम सोल्जर की सॉल्ट की ज़रूरत होती है। तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसे खा सकते हो। जो सुनकर सुबह कहती है, हाँ सही है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। प्रिमिटिव सोसाइटी में सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ होती है। अर्थ पर तो मैं 2 रुपये में सुपरमार्केट से सॉल्ट खरीद सकता हूँ। सुबह यानहो को उसका सॉल्ट देते हुए कहते हैं, तुम इसे रख लो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बिना टेस्ट वाले ही खा सकता हूँ। जो सुनकर यानहुआ कहते हैं, क्या तुम्हें सच में ये नहीं चाहिए? यह बहुत ही ज़्यादा रेयर सॉल्ट है। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर मैं इसे वापस ले लेती हूँ। मैं तुम्हारी कीमती चीज़ को कैसे ले सकता हूँ? ये ट्राइब बहुत ही ज़्यादा गरीब है, मैं कितनी जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ? सुबह मन ही मन कहता है। फिर वो यानहुआ से कहती है, वैसे ये सॉल्ट आती कहाँ से है? ओह, इसे दूसरा हंटिंग ग्रुप दूसरे ट्राइब से लेकर आता है, जो हर 15 दिन बाद लिपर्ड डियर ट्राइब मिलकर एक मार्केट लगाता है, जहाँ पर आसपास के ट्राइब जाकर अपने ज़रूरत के सामान वहाँ से खरीद सकता है। तो फिर मार्केट कितने दिन बाद होने वाला है? 10 दिन बाद। ओह, 10 दिन बाद, तो फिर ठीक है, मैं भी वहाँ पर जाऊँगा और देखूँगा आखिर माजरा क्या है, ताकि मैं इस दुनिया को और भी ज़्यादा बेहतर समझ सकूँ। तभी वहाँ पर यानको आ जाता है और कहते हैं, ग्रेट सॉर्सरर ने तुम्हें बुलाया है। फिर हम कुछ देर बाद सॉर्सरर के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर यानको और उस लाइन वाला आदमी कहता है, ग्रेट सॉर्सरर सुबह को अगला सॉर्सरर बनाने वाले हैं। जो सुनकर वो लाइन वाला आदमी कहता है, मुझे ये पहले से ही पता था। फाइनली वो दिन आ ही गया। फिर वो सारे वॉरियर आसमान की ओर देखता है। हम देखते हैं वो जो चोगा पहना हुआ पर्सन था, जो एक लड़की होता है, वो अपनी चोगा उठाता है और आसमान की ओर देखता है, जहाँ पर उससे कुछ पुरानी यादें याद आती है और कहते हैं, चलो रेडी हो जाओ हमारे नए सॉर्सरर की वेलकम करने के लिए। फिर हम उस सॉर्सरर के घर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुबह उस सॉर्सरर के सामने बैठा हुआ होता है और वो कहता है, आज रात मैं तुम्हें वो सब कुछ बताने वाला हूँ जो तुम्हें जानना ज़रूरी है। फाइनली वो दिन आ ही गया। सुबह मन ही मन कहता है, सुबह क्या तुम्हें पता है सॉर्सरर क्या होता है? मुझे नहीं पता, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? सॉर्सरर वो होता है जो एक ट्राइब को प्रोटेक्ट करता है और जो ट्राइब की फ्यूचर इनहेरिटेंस होता है और ट्राइब को डायरेक्शन गाइड करता है। अगर तुम ये सब करते हो तो तुम एक सॉर्सरर कहने के लायक हो। इस दुनिया में टोटेम पावर ट्राइब की फाउंडेशन होती है। टोटेम इनहेरिटेंस ट्राइब में अलग अलग होते हैं और जो बंदे टोटेम पावर को कंट्रोल और वॉरियर ब्लड में टोटेम मार्क को एक्टिव कर सकता है, वही सॉर्सरर होता है। जो सुनकर सुबह कहते हैं, मास्टर ये टोटेम वॉरियर्स क्या होते हैं? ट्राइब में सॉर्सरर के बाद टोटेम वॉरियर ही है जो स्ट्रांग होते हैं, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा पोटेंशियल होता है की और ब्लड की। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता वॉरियर कितना ज़्यादा टैलेंटेड है या फिर उनका की और ब्लड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, अंत में ये सब नेचुरली इवॉल्व नहीं कर पाते। अगर यहाँ पर कोई भी टोटेम मार्क वाला पावर को गाइड करने के लिए ना हुआ, तुम अपने ब्लड की पावर को हार्नेस नहीं कर पाओगे। इसलिए एक सॉर्सर ही होता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तभी उस सॉर्सर को फिर से खून की उल्टियाँ होती है। फिर वो खांसते हुए कहती, मेरी मेहनत बर्बाद नहीं हुआ, अपनी एनर्जी को बर्बाद करना बंद करो, मैं ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। लेकिन सुबह अपनी हीलिंग पावर को यूज़ करते हुए उसे हील करने लगता है। तभी उसका सिस्टम उसे नोटिस देता है
जहाँ पर लिखा होता है हीलिंग इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पर कोई भी प्रोफेशन इनक्रीज नहीं हुआ है। जो देखकर सुबह कहते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या मेरी हीलिंग रेट इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। वो सॉर्सर कहते हैं ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, मैं फ्यूचर में देख नहीं पाऊँगा तुम फ्यूचर में किस तरह की सरप्राइज़ क्रिएट करते हो, और मुझे उठने में मदद करो, मेरे पास अभी भी टाइम है। यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सॉर्सर कहती है क्या तुम्हें याद है जो नॉलेज मैंने तुम्हें दिया। हाँ सर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सब कुछ याद है। अच्छी बात है, तो फिर चलो इनहेरिटेंस सेरेमनी को शुरू करते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।